हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 11th के सिलेबस से रिलेटेड पोएम चाइल्डहुड। आई होप आपको इस पोएम की हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। When did my childhood go? पहले ही सेंटेंस में एक क्वेश्चन पुटअप किया है पोएट ने और पूछ रहे हैं कि When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it the day? क्या यह वह दिन था? I ceased to be 11. मैं 11 वर्ष का जिस दिन हो गया। Ceased मतलब होता है रुक जाना, और सीज का मतलब है यहाँ कि जब मैंने 11 ईयर्स कंप्लीट कर लिए। वॉज इट द टाइम? क्या यह वह समय था? आई रियलाइज्ड, जब मैंने ये रियलाइज किया, दैट हेल एंड हेवन, कि नर्क और स्वर्ग, कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, भूगोल में नहीं पाए जा सकते थे। तो जैसे जैसे हम पढ़ते लिखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि भाई ये जो हम सुनते हैं ये जगह, ये इस धरती पर नहीं है। तो पोएट यही बात कह रहे हैं कि उन्हें ये एहसास हुआ कि नर्क और स्वर्ग जो हम बार बार बोलते हैं, सुनते हैं कि नर्क में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, तो इस तरह की जगह तो ज्योग्राफी में पाई ही नहीं जा सकती थी, इस धरती पर है ही नहीं। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसीलिए, देयरफॉर मीनिंग इसीलिए, कुड नॉट बी, ये दोनों जगह हो ही नहीं सकती थी। तो धरती पर तो इनका अस्तित्व नहीं है, ये धरती पर स्वर्ग नर्क नहीं पाए जा सकते थे। इस स्टेंजा की पहली 3 लाइन में पोएट ने बार बार क्वेश्चन पुटअप किया है और ये एहसास दिला रहे हैं कि कब मेरा बचपन चला गया ये उन्हें क्लियरली याद नहीं। वॉज दैट द डे? क्या वही दिन था जिस दिन मेरा बचपन फिनिश हुआ? नेक्स्ट स्टेंजा है When did my childhood go? फिर से वही वर्ड, फिर से वही सेंटेंस, कब मेरा बचपन चला गया? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? तो पोएट ने रियलाइज किया कि एडल्ट, ग्रोन अप पीपल, पेरेंट्स, गार्जियंस, जितने भी बड़े लोग हैं, अंकल आंटी हैं या उनकी उम्र से बड़े लोग, वो जैसे दिखाई देते थे वैसे वो होते नहीं हैं। एडल्ट्स वर नॉट, एडल्ट्स नहीं थे, बड़े लोग नहीं थे, ऑल दे सीम टू बी, जैसे वो दिखाई देते हैं। ये लाइन एक्चुअल में एक कमेंट भी है बड़े लोगों के लिए कि बड़े लोग जैसे दिखाई देते हैं, जैसी बातें करते हैं, वैसे वो होते नहीं हैं। दे टॉक ऑफ लव, वे बातें करते हैं लव की, एंड प्रीच ऑफ लव, और प्यार का संदेश भी देते हैं, उपदेश देते हैं। सभी बड़े लोग बच्चों को यही कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा मत करो, प्यार से रहो, आपस में बुरा मत करो किसी का, शांति से रहो। लेकिन ऐसा वो केवल बातें करते हैं, दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव, बट लेकिन डिड नॉट एक्ट, काम नहीं करते, सो लविंगली, इतने प्यार से। आपस में या बड़े लोगों में भी प्यार नहीं होता, दुनिया में सिर्फ प्यार के उपदेश दिए जाते हैं। प्रीच का मीनिंग है उपदेश देना, तो बताया जाता है, प्रीचिंग की जाती है अच्छी बातों की, लव की। एक्चुअल में वो ये कार्य इस तरह से नहीं करते। वॉज दैट द डे? तो क्या वो दिन था जिस दिन मुझे इस बात की समझ हुई कि बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं? तो क्या वो दिन था जिस दिन फिर मेरा बचपन चला गया? थर्ड स्टेंजा है When did my childhood go? मेरा बचपन कहाँ चला गया? ये फिर से थर्ड स्टेंजा में भी सेम वही लाइन रिपीट हो रही है। Was it when I found my mind was really mine? क्या वह समय था, उस समय था जब I found my mind, मैंने अपने माइंड को पाया, was really mine, वास्तव में मेरा।
क्योंकि बचपन में जो आपसे कहा जाता है, पेरेंट्स आपसे जिस तरह से कहते हैं बात मानने के लिए, तो आप उनको फॉलो करते हो। आप अपना माइंड यूज़ नहीं करेंगे, सीखेंगे उनसे पहले। तो ये पोएट यहाँ यही कह रहे हैं कि एक दिन या क्या वो समय जब आया कि मैंने अपने खुद के मन को, खुद के माइंड के अकॉर्डिंग काम किया, तो क्या वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन खो गया? क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या किसी भी बड़े के अनुसार दिमाग ना लगाकर खुद अपने माइंड से वर्क किया। टू यूज विच एवर वे आई चूज, यूज किया अपने माइंड को, विच एवर जो कुछ भी, वे तरीका, आई चूज मैंने चुना। इट मीन्स कि अपने तरीके से, अपने माइंड के अकॉर्डिंग मैंने काम किया, मैंने अपना माइंड यूज किया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, मेरे मन में भी विचार प्रोड्यूस हुए, मेरे मन में विचार जागृत हुए। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो कि दूसरे लोगों के विचार नहीं थे, बट माई ओन, बल्कि मेरे अपने थे। एंड माइन अलोन, और केवल मेरे थे, अकेले केवल मेरे थे, किसी और के इन्फ्लुएंस से, किसी और के इफेक्ट से मेरे थॉट्स डिस्टर्ब नहीं थे, वो केवल मेरे अपने थे। वॉज दैट द डे, तो क्या यह वही दिन था? लास्ट स्टेंजा है ये, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यह चला गया किसी भूली बिसरी जगह पर, एक ऐसी जगह जिसे हम भूल जाते हैं फिर कि हम कहाँ आ गए। तो वो माइंड एक ऐसी जगह चला गया है जो सब कुछ भूल गया। तो वो बचपन एक ऐसी जगह चला गया है कि उसे लौटने का रास्ता नहीं याद, वो बचपन दोबारा से लौटकर नहीं आ सकता। एक ऐसी भूली हुई जगह पर वो चला गया जिससे लौटने का रास्ता अब उसे याद नहीं है। That's hidden in an infant's face, यह छुप गया है in an infant's face, एक बच्चे के चेहरे में। मेरा बचपन किसी बच्चे के, इन्फेंट कहा जाता है शिशु, जो बालक, जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं 10-12 साल तक। तो एक छोटी उम्र के बच्चे, एक इन्फेंट के फेस में मेरा बचपन छुपा रह गया है। दैट्स ऑल आई न्यू, और मैं बस यही जानता हूँ। दैट्स ऑल आई नो, मैं बस यही जानता हूँ। तो पोएट ने इस पूरी पोयम में यही बताया है कि वो ये सोच रहे हैं कि उनकी वो मासूमियत, उनका वो भोलापन, उनका जो वो बचपन है वो कहाँ खो गया। जैसे जैसे पोएट को ये सारी रियलिटी, एक कह लीजिए कि बड़े होकर जो रियल वर्ल्ड नज़र आता है, तो बड़े होने पर उन्हें ये रियल वर्ल्ड कैसे समझ में आए, इन सब चीज़ों के कारण वो अपने बचपन को मिस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्ड टू वर्ड ये पोएम समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।